नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ओपनिंग सीन में हमें बताया जाता है कि काफी टाइम पहले मॉन्स्टर्स और इंसान साथ रहा करते थे, पर इंसान सब चीजों पे अपना कंट्रोल चाहते थे। उन्होंने मॉन्स्टर्स को पहाड़ों पर रहने भेज दिया। मॉन्स्टर्स काफी टाइम तक मॉन्स्टर लैंड में रहे, पर वहाँ पर जंग छिड़ गई और वहाँ के राजा को मार दिया गया। और इसी दौरान वहाँ की रानी प्रेग्नेंट होती है और ये कहा जाता है कि ये जो बच्चा होगा वो सब कुछ बदल के रख देगा। रानी अपने सेवकों के साथ भाग रही होती है कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर सेवकों को मार देता है और इसके बाद वो रानी को भी पकड़ लेता है कि तभी वहाँ गाओ नाम का एक मॉन्स्टर आता है और साथ ही उसकी पत्नी यिंग आती है। वो दोनों उससे लड़ते हैं और रानी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें गांव दिखाया जाता है और ये है तियानिन और ये इनके बेस्ट फ्रेंड है और ये तियानिन की दादी है। तियानिन के पिता एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हंटर थे। वो अपने गांव के मुखिया भी थे, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गए और उसके बाद तियानिन को मुखिया बना दिया गया और तब से इनकी दादी उन्हें ढूंढ रही हैं। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि इनकी दादी फिर से इनके पिता को ढूंढने जा रही हैं। तियानिन उन्हें कहता है कि आप इतने सालों से उन्हें ढूंढ रही हैं, अब आपको मान जाना चाहिए कि वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद एक शानदार सा पैलेस दिखाया जाता है और ये मॉन्स्टर हंटर्स के मुखिया हैं। ये सबसे कहते हैं कि रानी का बच्चा होने वाला है और रानी फरार है, तो जो भी उस बच्चे को मेरे सामने लेके आएगा उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। और वहीं तियानिन को एक कपल मिलता है। उन्हें खाना खाना होता है, इसलिए तियानिन उन्हें अपने साथ ले आता है और उन सबको ये लड़की देख रही होती है जिसका नाम है हो। वो उनके पीछे पीछे आ जाती है। उसके गले में 2 सिक्के लगे हुए हैं। उसका ये मतलब है कि वो दूसरे दर्जे की मॉन्स्टर हंटर है। वो सबसे कहती है कि कोई बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद वो उस कपल पे हमला कर देती है और तियानिन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कपल दरअसल मॉन्स्टर्स है। ये दोनों वही मॉन्स्टर्स है जिन्होंने रानी को बचाया था और वही रानी वहाँ से भाग जाती है और वो तियानिन से टकरा जाती है। और तभी वहाँ एक चौथे दर्जे का मॉन्स्टर हंटर आता है। वो गाओ और यिंग को पकड़ लेता है। वो रानी को पकड़ने ही वाला होता है कि रानी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हो तियानिन से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है कि जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। इसके बाद तियानिन उसके लिए खाना बनाता है और रात को हो उससे बांध कर सो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गाओ और यिंग डांस करते हैं और मॉन्स्टर हंटर का ध्यान भटकाते हैं। वो उसे चाबी ले लेते हैं और वहाँ से आजाद होके भाग जाते हैं। तियानिन सोया होता है और तभी रानी उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो उसे कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। इसके बाद वो अपना पेट काटती है और तियानिन का मुंह खोल के अपने बच्चे को उसमें डाल देती है और तियानिन प्रेग्नेंट हो जाता है। और तभी वहाँ बड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाता है और हो भी वहाँ आ जाती है। तियानिन देखता है कि रानी मर चुकी है। इसके बाद तियानिन और हो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गांव में मॉन्स्टर हंटर का मुखिया आ जाता है। तियानिन हो से कहता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मैं तो आदमी हूँ, ये कैसे मुमकिन है। हो कहती है कि ठीक है, मैं इसे अभी निकाल लेती हूँ। इसके बाद वो अपना चाकू निकालती है तो तियानिन उसे मना कर देता है। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। वो कहता है दरवाजा खोलो, पर वो नहीं खोल रहा होता है। तो तियानिन कहता है कि प्लीज खोलो। दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही हूँ, हम हमेशा से मॉन्स्टर ही थे, ये पूरा गाँव मॉन्स्टर का था। तुम्हारे पिता ने प्रॉमिस किया था कि वो हम सबको बचाएंगे और तब से हम लोग इंसान बन के रह रहे हैं। और तभी उसे एक मॉन्स्टर हंटर पकड़ लेता है। मॉन्स्टर हंटर के मुखिया ने सबको पकड़ लिया होता है। वो सबसे पूछ रहा होता है कि रानी का बच्चा कहाँ है, पर कोई उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद एक बिच्छू एक मॉन्स्टर के पास जाता है और वो उसे मार देता है। ये देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उनके पूरे गांव को जला दिया जाता है। तियानिन काफी निराश होता है। वो उससे कहती है कि एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए हम इसे बेच देंगे। और वो शहर के लिए निकल पड़ते हैं और इसके बाद वो एक होटल पहुंचते हैं और वहीं पर गाओ और यिंग भी होते हैं। वो काफी खुश होते हैं ये देखकर कि रानी का बच्चा अभी भी सेफ है। इसके बाद हो तियानिन को अकेला छोड़ के बाहर की ओर आती है और वहाँ उससे एक औरत मिलती है। वो उससे कुछ बातें करती है और हो वापस अपने रूम आ जाती है। वो वहाँ देखती है कि गाओ और यिंग
त्यानिन को किडनैप करके ले जा रहे हैं और इसके बाद हो उन दोनों पर स्टिकर्स लगा देती है। दरअसल इन स्टिकर्स की वजह से वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं और वहीं त्यानिन को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हो को समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चे को डिलीवर कैसे किया जाए और तभी वहाँ से गुजर रही होती है वो औरत। वो अंदर आ जाती है और वो हो से पूछती है कि ये कौन है, तो हो से कहती है कि ये मेरी माँ है और तभी त्यानिन के मुंह से वो बच्चा डिलीवर हो जाता है। ये देखकर वो औरत काफी हैरान हो जाती है और हो उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद त्यानिन और हो देखते हैं कि वो बच्चा तो एकदम मूली की तरह दिखता है और वो औरत अभी तक सदमे में होती है। उसे यकीन नहीं हो पाता कि उसने क्या देखा था। इसके बाद त्यानिन और हो वहाँ से चले जाते हैं और गाओ और यिंग को मॉन्स्टर हंटर्स पकड़ लेते हैं, पर उन्हें त्यानिन की दादी आके बचा लेती है। और इसके बाद हो और त्यानिन एक सुनसान सी जगह पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि उस बच्चे को तो बुखार है। इसके बाद वो उस पे पानी डालते हैं और उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, पर कोई असर नहीं होता। त्यानिन कहता है कि जब से ये पैदा हुआ है इसने कुछ खाया नहीं और तभी हो त्यानिन की उंगली उसके मुंह में डाल देती है और उससे खून निकलता है और इसके बाद हो उस बच्चे को त्यानिन के ऊपर छोड़ देती है और उससे अपना खाना मिल ही जाता है। इसके बाद त्यानिन बाहर जाता है और थोड़ी सी बेरीज लेके आता है, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि वो बच्चा दोनों घोड़ों का खून पी गया है। त्यानिन उसे समझाता है कि तुम खून नहीं पियोगे, अब से तुम सिर्फ बेरीज खाओगे। वो उसे बेरीज खिलाता है, पर शायद उसे वो अच्छी नहीं लगती और वो सारी बेरीज को शूट कर देता है। इसके बाद वो त्यानिन को बताती है कि उसके पापा एक मॉन्स्टर हंटर थे और उन्हें एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। त्यानिन को भी याद आता है कि उसके पापा उसे छोड़ के चले गए थे और उसके बाद वो गायब हो गए और वहीं वो बच्चा आता है और एक रुमाल लेके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये तीनों काफी सारा वक्त साथ बिताते हैं। ये तीनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं, जैसे कि एक फैमिली होती है। पर आखिर वो दिन आ जाता है जब उन्हें उसे बेचना होता है। वो उसे ले जाते हैं एक औरत के पास और वो औरत कहती है कि इसे इस पिंजरे में डाल दो। त्यानिन हो से कहता है कि इसे बेचना रहने देते हैं, पर हो कहती है कि ये मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर्स की फीलिंग्स नहीं होती, इसे चुपचाप पिंजरे में डाल दो। त्यानिन उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें उस पिंजरे में जाना होगा, पर वो हंसी मजाक करने लगता है और ये देखकर हो उस बच्चे को अपने आप पिंजरे में डाल देती है। त्यानिन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा रूड था, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था और इसके बाद उसके पिंजरे पे वो स्टिकर लगा दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकल पाए। वो बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो पिंजरे को टच करता है उसे शॉक लगता है। त्यानिन पीछे मुड़ के उसे देखता है। उस बच्चे को लगता है कि वो वापस आएगा, पर वो चला जाता है और इसके बाद वो बच्चा रोने लगता है। हो और त्यानिन डिनर कर रहे होते हैं और तभी त्यानिन उससे कहता है कि क्यों ना हम उस बच्चे का नाम वूबा रखें। वहीं दूसरी तरफ वूबा भी अकेला होता है। इसके बाद हो देखती है कि उस बच्चे ने जो रुमाल लिया था उस पे उसने एक तस्वीर बनाई होती है। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो दोनों वापस उसे लेने जाते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि उसे रेस्टोरेंट में बेच दिया गया है और ये यहाँ की शेफ है। ये कहती है कि इस बच्चे को तो हम फ्राई करेंगे। इसके बाद वूबा को गरम गरम तेल में डाल दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ गाओ और यिंग भी शहर पहुँच जाते हैं और त्यानिन और हो रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और शेफ ये देखकर हैरान रह जाती है कि वूबा को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो आराम से तेल में मजे ले रहा होता है। इसके बाद उसे स्टीम दी जाती है, पर उसे उसका भी असर नहीं होता और इसके बाद वूबा को काटा जाता है, पर उस पे चाकू का भी असर नहीं होता। उसे फिर से स्टीम दी जाती है, पर उसे तो इन सबके मजे आ रहे होते हैं। शेफ अब परेशान हो जाती है और वो कहती है कि इसे कच्चा ही परोसो और त्यानिन और हो देखते हैं कि त्यानिन के सारे गांव वाले वहाँ है। उसका बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ होता है, वो उसे बचा लेता है, पर उसी टाइम वहाँ एक मॉन्स्टर हंटर आता है। वो उन दोनों पर हमला कर देता है और इसके बाद वो एक आग का गोला बनाता है। वो आग का गोला त्यानिन और हो के पीछे पड़ जाता है, पर हो उसे चकमा देती है और वो आग का गोला उस मॉन्स्टर हंटर को मार देता है और इसके बाद सारे गांव वालों को छुड़ा दिया जाता है। वहीं चौथे दर्जे का मॉन्स्टर हंटर गाओ और यिंग पर हमला कर देता है। इसके बाद वो तीनों लड़ाई करते हैं और गलती से वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। गाओ और यिंग देखते हैं कि लिफ्ट आके मॉन्स्टर हंटर पर गिरने वाली है। वो दोनों उसे बचा लेते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर हंटर को काफी खुशी होती है और वही वूबा को पेश किया जाता है। मॉन्स्टर हंटर के मुखिया कहते हैं कि इसे थोड़ी सी शराब पिलाई जाए
जाएगी और इसके बाद इस पे बिच्छू छोड़ा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ त्यानिन और हो को उसकी दादी मिलती है और वूबा को हो गया होता है नशा। इसी दौरान उस पे बिच्छू छोड़ा जाता है। वो बिच्छू उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हो उसे बचा लेती है। इसके बाद मॉन्स्टर हंटर का मुखिया हो और त्यानिन की दादी को पकड़ लेता है और त्यानिन वहाँ वूबा को लेके आता है और वूबा अपने मुंह से बेरी शूट करने लगता है। और इसी दौरान वो बिच्छू मॉन्स्टर हंटर के मुखिया पे आ जाता है और हमें ये पता चलता है कि वो इंसान ही नहीं था, वो तो एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर सबसे कहता है कि इतने सालों से मैं यहाँ रहा ताकि मैं राजा को खत्म कर सकूं और उसके बच्चे को भी, पर तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। इसके बाद वो सब पे हमला कर देता है। त्यानिन की दादी उससे कहती है कि ये तुम्हारे पिता की तलवार है और इसमें कुछ खास शक्तियाँ भी है, तुम्हें आज इसका इस्तेमाल करना ही होगा। त्यानिन उससे मॉन्स्टर पे हमला करता है पर मॉन्स्टर उससे वो तलवार ले लेता है और वो त्यानिन को उससे मार देता है। वो त्यानिन के पास आती है, वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो मॉन्स्टर के पास जाती है और तभी वूबा वहाँ आता है। वूबा उस तलवार को निकालता है और तभी उस तलवार की शक्तियाँ वापस आती है और त्यानिन ठीक हो जाता है। इसके बाद त्यानिन उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। त्यानिन की दादी उससे कहती है कि ये सिक्का तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए छोड़ गए थे, अब से तुम भी एक मॉन्स्टर हंटर हो। और त्यानिन वूबा से कहता है कि तुम्हें अब जाना होगा अपने देश। उसके सारे गांव वाले भी मॉन्स्टर लैंड जा रहे होते हैं पर वूबा का मन नहीं होता, वो हंसी मजाक कर रहा होता है और त्यानिन को उसे डांटना पड़ता है। ये देखकर वूबा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, उसे रोना आता है और वो चला जाता है मॉन्स्टर लैंड। और इसके बाद हो और त्यानिन भी वापस चले जाते हैं। वूबा मॉन्स्टर लैंड पहुंच जाता है। वो एक खरगोश को खाने वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि उसे तो बेरीज खाने के लिए कहा गया है। और इस कहानी का पार्ट 1 यही खत्म हो जाता है। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ।